हेलो फ्रेंड्स, मैं वो स्टेप वाली समीज लेडीज समीज बता रही हूँ। कौन सी? स्टेप वाली लेडीज समीज जिसमें स्टेप लगेगी, जैसे बनियान में होती है, बरा वगैरह में स्टेप होती है ना, ऐसे। तो ये लंबी भी रहेगी, लेकिन ये जो गले के ऊपर है, कंधे पर से जो जाएगी वो स्टेप लगेगी। तो जैसे मैंने सूट का निशान लगाया था, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। लेकिन सूट में क्या था कि मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कमर पे भी 1.5, और जो ये मैंने घेरे की जो ली थी इधर से हिप की, वो मैंने 1 इंच कम की थी। यहाँ से 14 इंच लिया था, अभी ये 13 इंच लिया है। ठीक है। लेकिन इसमें ये जो डॉट्स बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, वो डालनी जरूरी होती है। और एक इसमें दोनों गले बराबर होते हैं, आगे और पीछे का गला सेम होता है। और तीरा जो है, जितना हमारा तीरा है उससे 1 इंच छोटा होता है, और मोढ़ा जितना है उससे 1 इंच कम होगा मोढ़ा। और दोनों गलों की लंबाई चौड़ाई सेम होगी। अब मैंने ये पूरी ड्राफ्टिंग कर दी है, जैसे सिंपल कमीज की थी, इस तरीके से। अभी आपको मैं ये डॉट्स लगानी बता रही हूँ, कैसे लगानी है। ये अगर मैं इंची टेप से नापूंगी, ये बीच वाली प्लेट है, मैं ऊपर से तीरे से निशान लगाऊंगी। तो अगर बच्चे के लिए बनाना है, 10-12 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, उसके लिए, और वो पतली है, तो उसके लिए तो मैं प्लेट पर निशान 9 इंच का लगाऊंगी। अगर कोई लेडीज है और उसके छाती ज्यादा है, तो उसका 10 इंच पे या 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये निशान लगाने के बाद में मैं इसको यहाँ से 5 इंच लंबी प्लेट, 6 इंच लंबी प्लेट और 7 इंच लंबी प्लेट, वो लेडीज की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे कोई लेडीज लंबी है तो उसके 7 इंच, अगर वो कद में छोटी है तो 6 इंच, या ज्यादा छोटी है तो उसके लिए 5 इंच। क्यों? अगर ज्यादा लंबी ले ली प्लेट तो वो उसकी हिप पर आ जाएगी, इसलिए प्लेटों का जो भी निशान लगाएंगे उसकी लंबाई के हिसाब से लगाते हैं। और फिर ये बीच में यहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगा देती हूँ, तो आधा इंच इधर से, आधा इंच इधर से, और ये प्लेट ऐसी सिलाई में जाएगी। ठीक है। यहाँ से ज्यादा और यहाँ से कम, ऐसे सिलाई हो जाएगी। फिर इसका मैं 1 इंच की दूरी पर ये निशान लगाऊंगी। फिर ये साइड वाली जो प्लेट है, इसको मैं 4 इंच पर निशान लगाकर इसको तिरछा मिला दूंगी। और ये जो बगल वाली है, तो जो हम ये गोलाई देते हैं, उसके बीच के हिस्से में इसको यहाँ से 1 इंच के फासले पर निशान लगाकर इधर से तिरछा मिला दूंगी। तो ये जो प्लेटें हैं ये बिल्कुल बारीक बारीक आएंगी। ये जो प्लेट है साइड वाली, ये बगल वाली और ये साइड वाली, ये पतली पतली आएगी, जैसे पिंटेक्स होता है ना, उस तरीके से आएंगी। और ये प्लेट मोटी आएगी, क्योंकि हमारी कमर की फिटिंग हो जाए। ठीक है। और ऐसे जब फिटिंग होगी तो ये जो छाती का हिस्सा है, ये ऊपर उठा हुआ, ये समीज फिटिंग में आएगी। इस तरीके से हमने ये समीज बनानी है। लेकिन उसमें क्या है, इसमें तो ये सिंपल में दिख रहा है कि ये हिस्सा हमारा बराबर है, आगे पीछे का हिस्सा। मैं आपको न्यूज़पेपर पे दिखाती हूँ कि उस पर स्टेप कैसे लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे सिंपल कमीज मैंने काट कर दिखाया था, तो आपके को ये दिखा रही हूँ। अभी ये कमीज है, सपोज ये हमारी समीज है, तो ये हमारी समीज है। तो इसमें गला क्या करना है, दोनों गले बराबर करने हैं। दोनों गले की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, आगे का भी और पीछे का भी। तो मैं इसको बराबर काट देती हूँ। कमीज में तो छोटा बड़ा होता है और इसमें बराबर होते हैं। ये मैं कटिंग कर देती हूँ। दोनों आगे पीछे के गले बराबर कर दिए। ठीक है। इस तरीके से ये करने के बाद में, ये जो मैंने बताया था कि तीरा इसमें 1 इंच कम लेते हैं। ये गले की लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई। इसके बाद में जो तीरा है वो 1 इंच कम लेना है। ये मैंने 1 इंच कम ले लिया। ठीक है। ये हमारे समीज के आगे पीछे का गला और मोढ़ा आ गया।
ये आने के बाद में इतना मैंने कर लिया। इसके बाद में ये जो है आगे का हिस्सा मानूंगी और ये पीछे का, यहाँ से इतना हिस्सा मैं काट दूंगी। ये कौन सा हिस्सा है? पीछे वाला। गला रखना चाहूं तो रख भी सकती हूँ, दोनों को बराबर इसका स्टेप नहीं लगाऊं, लेकिन वो मैंने स्टेप लगानी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको इतना काट देती हूँ। तो अब क्या हुआ, पीछे वाले गला निकल गया और ये सीधा हिस्सा मेरे पास रह गया। और प्लेट तो आपको मैंने पहले बताई थी किस तरीके से निशान लगाए। तो ये जो प्लेटें आएंगी ये अगले हिस्से में आएगी। कौन से हिस्से में आएंगी? अगले हिस्से में। और ये एक प्लेट ये पिछले हिस्से में भी आएगी। ये प्लेट जो है वो पीछे के हिस्से में भी आएगी। पीछे के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट ही आएगी, एक उस साइड से एक उस साइड से, बस। और अगले हिस्से में 3 प्लेटें आएंगी। अगले हिस्से में कितनी प्लेट आएगी? 3। मतलब ये फोल्ड में एक एक नहीं तो डबल आएगी, एक इधर आ गई एक इधर आ गई, कमर की फिटिंग के लिए। ठीक है। अब मेरे पास ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है, ये। ठीक है, ये दोनों हिस्से मेरे पास हो गए। अब ये मैंने क्या करना है, आगे वाले हिस्से में प्लेटें डाल ली, 3 इस साइड डाली, 3 इस साइड डाल ली, और फिर मैंने ये सिलाई की। लेकिन इसमें मैंने स्टेप लगाने, यहां से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, इसका बीच लेकर। जैसे कितनी है इसकी चौड़ाई? जैसे 12 इंच है, तो कितने पर निशान लगाऊंगी? 12.5, तो 6.25 पर इधर ये बीच हो गया मेरा। तो 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, ये निशान लगा लिया मैंने। ठीक है, क्या किया? निशान लगा लिया इधर। क्यों? ये मैंने यहाँ स्टेप लगानी है इधर। तो मैं अभी स्टेप लगाकर आपको दिखा रही हूँ। जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, अब जितना मैंने कपड़ा निकाला था ये वाला, तो इससे 1 इंच मैं स्टेप बड़ी लूंगी। अब ये 4.5 आ रहा है, तो मैं कितनी लूंगी? 5.5। और 1 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो कितना लिया? 6.5 इंच की पट्टी मैं काटूंगी। जैसे मैंने ये पट्टी 6.5 इंच की 2 काट ली, एक इस साइड लगेगी और एक इस साइड लगेगी। तो मैंने ये पट्टी जो है 6.5 इंच की काट लेती हूँ। मैंने पट्टी काट ली, दोनों अलग अलग पट्टी ये तैयार कर लूँ। फिर तैयार करने के बाद में इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करके और इसको ऐसे सिलाई कर दूंगी, एक इधर से और एक इधर से। इस तरीके से हमारा कपड़े की भी बचत हो जाएगी और ये स्टेप वाली समीज भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप वाली समीज भी तैयार हो गई और कपड़े की भी बचत आ गई, इसलिए इसको स्टेप वाली समीज कहते हैं। क्योंकि आगे से जैसे ब्रा में फिटिंग आती है, इस तरीके से इसमें फिटिंग होती है। थैंक्स।